आप सभी लोगों को राम राम। देखो, पेट्रोल में होगा इथेनॉल 20%, सोशल मीडिया पर तो 100% चल रहा है और मैं भी अपने चैनल पर इथेनॉल को ला के रहूंगा। गडकरी जी का ये कहना है कि E20 की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर चाहे गाड़ी E20 कंपेटेबल हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, गाड़ी बहुत पुरानी है तो 4-5-6% का माइलेज ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। E20 आपकी गाड़ी के लिए तो अच्छा है ही, ज्यादा पावर, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है क्योंकि ऑक्टेन उसके ज्यादा है। देश के लिए भी अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है। E20 के लिए वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में चैलेंज दिया हुआ है कि कोई एक बंदा भी आके ये प्रूव कर दे कि E20 की वजह से उसकी गाड़ी खराब हुई है तो मैं एक्शन लूंगा। उस बंदे के खिलाफ नहीं, कंपनी के खिलाफ या E20 को लेकर कुछ भी एक्शन लेंगे। इनका यह भी कहना है गडकरी जी का कि जितने भी लोग E20 का विरोध कर रहे हैं या E20 बनाने की जो प्रोसेस है उसका विरोध कर रहे हैं, वो सभी एंटी नेशनल है, वो सभी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो भारत देश का भला नहीं चाहते। गडकरी जी का, एक मिनट, गडकरी जी का क्यों कहना है, गडकरी जी क्यों कह रहे हैं ये सब? ये डिपार्टमेंट तो हरदीप सिंह पुरी जी का है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं। पेट्रोल में इथेनॉल कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना है, मिलना भी या नहीं मिलना है, ये फैसला हरदीप सिंह जी लेंगे, ना कि गडकरी जी। गडकरी जी तो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। किस तरह का पेट्रोल मिल रहा है, उस तरह के पेट्रोल से कंपेटेबल गाड़ियां बनाना, रोड बनाना, टोल देखना, ट्रांसपोर्ट देखना, ये जिम्मेदारी है गडकरी जी की। फिर वो इथेनॉल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? खैर चलो, दोनों मिनिस्टर्स के आपस में संबंध काफी अच्छे होंगे तो मिलजुल कर वो दोनों मिनिस्ट्री चला रहे हैं, जो भी कह लो, ये टॉपिक एक अलग चीज हो गया। लेकिन अभी आपने देखा होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हरदीप सिंह पुरी जी जो है ना, वो सीधी सीधी बात करना जानते हैं, वो घुमाव फिराव नहीं जानते। शायद यही वजह है कि उनको मीडिया के सामने आने से थोड़ा रोका जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर गडकरी जी, सॉरी, इथेनॉल के ऊपर अगर 100 इंटरव्यू डले हैं तो उनमें से 99, 99.5 गडकरी जी के होंगे और आधा इंटरव्यू होगा हरदीप सिंह पुरी जी का, जबकि उनका डिपार्टमेंट है। हरदीप सिंह पुरी जी का अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा था, न्यूज चैनल का नाम तो मुझे याद नहीं है, जिसमें उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, E20 की वजह से पुरानी गाड़ियों में दिक्कत होती है। अगर पुरानी गाड़ियों में E20 डाला जाए तो उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, खासकर गैस्केट, वो जल्दी रिप्लेस करवाना पड़ता है। अगर 50,000 किलोमीटर में रिप्लेस करवाना होता है तो E20 की वजह से आपको 30,000 किलोमीटर में रिप्लेस करवाना पड़ेगा। ये चीज हरदीप सिंह पुरी जी ने एक्सेप्ट की। इसके बाद में गडकरी जी ने भी ये कहा कि E20 की वजह से अगर गाड़ियों के पार्ट्स में कोई दिक्कत आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिप्लेस करके दिया जाए। हालांकि किसी कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि वो इस बात को मानते नहीं मानते, लेकिन गडकरी जी ने कहा था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं वो सीधी सीधी बात करते हैं। खैर, अपन चैलेंज पे आते हैं। गडकरी ने जो चैलेंज दिया था आपको पता ही है, वो चैलेंज भाई आज से 2 साल पहले ही उस चैलेंज के ऊपर कोई बंदे ने काम करना शुरू कर दिया था। असल में एक डॉक्टर साहब हैं, नाम क्या है उनका, हाँ, डॉक्टर प्रेमराज देवता। ये सिर्फ देवता ही नहीं है, वाकई में देवता है ये। इन्होंने ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जीटा प्लस वेरिएंट खरीदा था 2024 जून में। उस गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया गया था 2023 में, मतलब कि वो गाड़ी E20 कंपेटेबल नहीं थी। ठीक है, वो गाड़ी खरीदने के बाद में इनको तरह तरह की दिक्कतें आने लगी, जैसे कि गाड़ी जो है झटके दे दे के चलती है, अचानक रुक जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देती है, माइलेज बेकार देती है, तो इनका सर्विस सेंटर पर आना जाना लगा रहता था। ये E20 पेट्रोल भरवाने के बाद में सर्विस सेंटर पर जाते थे तो वो लोग कहते थे कि भाई पेट्रोल जो है वो कंटेमिनेटेड है, एडल्ट्रेटेड है, जो आजकल ऑफिशियल रिप्लाई चल रहा है किसी समस्या का, पेट्रोल मिलावटी है। तो वो लोग क्या करते थे, टैंक साफ कर देते थे और इनको टैंक साफ करके दे देते थे, तो गाड़ी कुछ समय और चलती थी, वापस से वही दिक्कत आ जाती थी। तो ये बार बार जब हुआ तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि भाई मैंने ये गाड़ी इसलिए थोड़ी ना ली है कि मैं सुबह चालू करूं और सर्विस सेंटर पर चले जाऊं। मैं सर्विस सेंटर के अलावा भी कहीं जा सकता हूं, जो कि वो जा ही नहीं रहे थे। कैसे जाते, गाड़ी चली नहीं रही थी। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद में इन्होंने एक स्टेप ली, जो कि बहुत अच्छी स्टेप है। इन्होंने क्या करा कि जो E20 पेट्रोल इनकी टैंक में डला हुआ था, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी बार बार खराब हो रही थी, उस पेट्रोल का सैंपल लिया और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब में जाके उसकी जांच कराई। उस सैंपल में दही जैसा, कट जैसा गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल इकट्ठा हो जाता था। उस मटेरियल की जांच हुई तो उसमें पता चला कि ये फ्यूल गाड़ी के लिए बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है, उसमें इथेनॉल की प्रेजेंस पाई गई।
उस रिपोर्ट के आधार पर और बाकी जो ये वर्कशॉप पर आते जाते रहते थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लगा के इन्होंने कंज्यूमर फोरम में, क्या नाम है भैया इसका, रायपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में केस लगा दिया। केस कब लगाया था वो मुझे नहीं पता भाई, 2024 में लगाया, 25 में लगाया, बट लगा दिया। ठीक है, केस लगाने के बाद में ट्रायल चलता रहा। उस ट्रायल में इन्होंने जो कहना था वो तो कह दिया देवता जी ने। कंपनी ने मतलब मारुति सुजुकी ने ये कहा कि हमारी गाड़ी में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, हमारी गाड़ी एकदम ओके है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से गाड़ी में दिक्कत आ रही है, कोई भारी चीज है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, इसलिए गाड़ी का जो रिपेयर कॉस्ट है उसके लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आती, इसीलिए किसी भी तरह का कंपनसेशन बनता है तो उसके लिए लायबल मारुति सुजुकी नहीं है। मारुति वालों का ऐसा कहना था। वो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपने को बचाएंगे, बाढ़ में गई बाकी चीजें, तो वो अपने को बचा रहे थे कोर्ट में। लेकिन जज साहब को वो चीज ठीक नहीं लगी, तो जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है वो ये दिया है कि 45 दिन के अंदर देवता जी को एक नई ग्रैंड विटारा जो कि E20 कंपेटेबल होगी वो आप रिप्लेस करके दोगे। अगर आप गाड़ी नहीं देते हो तो गाड़ी की जो फुल प्राइसिंग है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस और इंक्लूडिंग RTO जो कि उस समय पर थी लगभग 20,50,494 रुपए, वो आप 45 दिन के अंदर इनको पे करेंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपए की कंपनसेशन फी देंगे मेंटल हरासमेंट के लिए, 10,000 रुपए की कोर्ट फीस देंगे जो इनका खर्चा हुआ कोर्ट में केस लगाने के लिए। ये ऑर्डर निकाल कर दिया है। और इनकेस अगर आप 45 दिन में ये काम नहीं करते हैं तो 45 दिन के बाद में जो मेंटल हरासमेंट के 1 लाख रुपए हैं और कोर्ट फीस के 10,000 रुपए हैं, उनके ऊपर मतलब 1,10,000 रुपए के ऊपर 7% का एनुअल इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ये कोर्ट ऑर्डर निकाल कर दिया है। मतलब भाई गवर्नमेंट लैब ने और कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि E20 की वजह से गाड़ी में दिक्कत आती है। और यह इतनी सही टाइमिंग पर हुआ है क्योंकि इसी महीने की 4 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडिया जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, वहां पर काम करने वाली सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका 45% का मार्केट शेयर है, मारुति सुजुकी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे। उनका यह कहना था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 2.5 करोड़ गाड़ियां सर्विस की हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां वो थी जो E20 कंपेटेबल नहीं थी। उसके बाद भी उनमें किसी में भी कोई दिक्कत नहीं देखी गई, एक गाड़ी भी ऐसी नहीं थी जिसमें दिक्कत देखी गई। भाई आपने बयान दिया है अभी और बोला है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और ये 2023 से परेशान है देवता जी। इनका केस चल रहा है और 100% कंपनी के नॉलेज में होगा क्योंकि कंपनी ने रिप्लाई फाइल किया है, तो उनकी नॉलेज में कैसे नहीं हो सकता। उसके बाद भी इस केस को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए आप इतना बड़ा ऑफिशियल बयान देके जाते हो। और ऐसे पता नहीं कितने केस होंगे जो कोर्ट में लगे हुए होंगे जिनको आपने मेंशन ही नहीं किया, और इतना बड़ा बयान देगा कि E20 वजह से किसी में दिक्कत ही नहीं आती है। ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं यार चलो छोड़ो यार, जान दो यार, बाद में देखेंगे यार, किसके पास इतना समय यार कि कोर्ट कचहरी करे, बार बार तारीख पे जाए यार, खुद ही समय अपने ही काम नहीं कर पाते हैं, ये एक नया भसड़ कहां से पाला है। कई बार होता है ना 10 रुपए की चीज 12 रुपए मिल रही होती है तो हम सोचते हैं यार कौन बहस करे यार, 2 रुपए ज्यादा दे खत्म कर। होता है ना ऐसा, ज्यादातर ऐसे ही होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो उस परेशानी को, उस दिक्कत को एक मुद्दा बनाते हैं, कोर्ट तक ले जाते हैं, मीडिया तक जाते हैं और लड़ते हैं। उनमें से ही एक ये हैं प्रेमराज देवता जी, जो 2-3 साल से लड़ रहे थे और अब जाके जीते हैं। जीत तो गए हैं। इनकी जीत से 2 चीजें होती हैं। एक तो गडकरी जी ने जो चैलेंज दिया था वो चैलेंज का जवाब यहां से आता है, और दूसरा ये चीज होती है कि मारुति सुजुकी ने कितना बड़ा झूठ बोला है 4 तारीख को, वो निकल के आता है। अब ये बात अलग है कि कंपनी ने झूठ क्यों बोला, वो आप भी समझते हो, क्या मजबूरी रही होगी, क्यों बोला होगा, वो आप भी समझते हैं। पूरा का पूरा क्या चल के आ रहा है, जो भी है कहानी वो ये है। हालांकि मैं अभी इस टॉपिक पर, इथेनॉल के ऊपर 2-3 दिन से काफी पढ़ने में लगा हुआ हूं और मुझे काफी स्ट्रांग चीजें पता चली हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने ही वाला था, उतने में ये न्यूज निकल कर आ गई, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा कि इसके ऊपर आज बना देते हैं। बाकी इथेनॉल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो भी देखिएगा। तो क्या ही बोलूं मैं, जो भी है यही है। अभी तो गन्ना सिर्फ आपकी कार में डाला है, देखते हैं बाकी आगे क्या क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।
है।